चलते हैं एक और खबर यहाँ से लेते हैं, और यहाँ से जो खबर है नेक्स्ट वो है प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में नियम नंबर 51 के अंतर्गत दी गई सूचना किस संबंध में। तो देखते हैं किस संबंध में ये सूचना दी गई है। यहाँ पर ये लेटर है, लेटर पैड बना हुआ है। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, प्रभावी मंत्री सोनकर। तो यहाँ पर लिखा है, प्रिय महोदय, कृपया प्रदेश के शिक्षा मित्र को मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत दी गई सूचना 25/2/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत पर सभी प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानक अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के उद्देश्य से शासन के आदेश अनुसार 25/5/1900 यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है के द्वारा उक्त योजना आरंभ की गई। शिक्षा मंत्री का नियत मानदेय 3500 प्रति माह की दर से 11 माह का भुगतान किया जाता रहा। शासनादेश के अनुसार जो शासनादेश दिया गया उसमें 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजित किया गया था। उक्त समायोजन ये से विक्षुब्ध होकर याचिका द्वारा योजित याचिका दिया गया है, और इसमें साफ किया गया है कि सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों अध्यापकों को किए गए समायोजन संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड है, और यहाँ पर ये भी दिया है कि विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या दी गई है। अन्न बनाम जनपद, अन्न बनाम आनंद कुमार यादव, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार 2017 के अनुपालन में शासन स्तर पर समग्र तथ्यों के विचारोपरांत शासनादेश संख्या ये 20 सितंबर 2017 जारी किया गया, जिसमें इनका मानदेय 10,000 रुपये प्रति माह तक किया जा रहा है। तो ये पुराना लेटर पैड है, उसी जो खबर है उसी के आधार पर ये लेटर पैड 3 अगस्त को बनाया गया है। तो इसमें कोई ऐसी खास चीज़ हमें दिख नहीं रही है कि जिस संबंध में हालांकि बढ़ाने के लिए एक आग्रह किया गया है। आगे क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट है मोहर्रम। एक बलिया ज़िला है जहाँ भी बीएससी साहब ने साफ सस्पेंस को बरकरार ख़त्म कर दिया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मुहर्रम का अवकाश 20 अगस्त को ही रहेगा। यहाँ लिखा है, बलिया मुहर्रम के अवकाश को लेकर बने सस्पेंस को बीएससी से नारायण सिंह ने समाप्त कर दिया। बीएससी ने बताया कि हमें पहले मुहर्रम का अवकाश 19 अगस्त को घोषित था, लेकिन चंद दर्शन के अनुसार 20 अगस्त को बरोज जुमा मुहर्रम आशूरा पड़ेगा, इसलिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित सभी स्कूलों में मुहर्रम का अवकाश 20 अगस्त को रहेगा। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया। आगे देखें तो माननीय शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 7 अगस्त को 2021 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यपत्र जारी कर दिया गया है। तो इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। जनपद के अंदर स्थानांतरण नए सिरे से होगी, टैबलेट क्रय प्रक्रिया, पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया साल भर होगी, अनुबंध प्राथमिक स्तर से सहायक अध्यापक की पदोन्नति का प्रस्ताव, जूनियर हाई स्कूल की पदोन्नति हेतु लंबित वादों पर सघन पैरवी का प्रस्ताव। तो यहाँ पर जो लेटर जारी किया गया है वो काफ़ी पॉइंट हैं, जिसमें 16 पॉइंट हैं। इनमें से कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं, साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ से दीपक कुमार प्रमुख सचिव, श्रीमती अनामिका सिंह सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, श्री डीपी सिंह सेवानिवृत्त विशेष सचिव सलाहकार उत्तर प्रदेश, श्री आरवी सिंह विशेष सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन, डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह शिक्षा निदेशक बेसिक निदेशक, और डॉक्टर डीवी शर्मा विशेष सलाहकार। कुल मिला के यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इन्हें आप दे सकते हैं। यहाँ से 14 अधिकारियों के इस प्रकार से नाम दिए गए हैं। और बैठक जो एजेंडा है उसको आप देखें तो ये है, जनपद के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण एवं समायोजन की प्रक्रिया, शिक्षकों के अंतर जनपदी स्थानांतरण की प्रक्रिया, पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया, और छात्र छात्राओं को निःशुल्क वितरित की जाने वाली यूनिफॉर्म, जूता मेजा, स्वेटर, बैग आदि के सापेक्ष धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके माता पिता अभिभावकों के खातों में अंतरित करने के संबंध में अद्यतन प्रगति संबंधी प्रस्तुतिकरण किया गया। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद कई एक बिंदु हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ शॉर्ट में बता दे रहे हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एनआईसी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों का चयन, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का सुदृढ़ीकरण, टैबलेट क्रय की प्रक्रिया,
और इसके बाद में मृतक आश्रित नियुक्ति, शिक्षकों की पदोन्नति, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण, और इसके बाद में शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे नॉन फाइनेंशियल और इसके बाद में खंड शिक्षा अधिकारियों की सेवा नियमावली, पदोन्नति, कोटा आदि पर जिस भी स्तर पर कार्रवाई लंबित है उसे प्रगति प्रदान की जाए। और इसके बाद में अगले पॉइंट देखें तो पाठ्यक्रमों की वितरण की कुछ जनपदों में धीमी प्रगति, पाठ्य पुस्तकें जो वितरित किए जानी हैं उनके संबंध में है। कोविड-19 काल के दिवंगत अधिकारियों और कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने का देयकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। और बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों से संबंधित बुकलेट माननीय मंत्री द्वारा अपेक्षा की गई है कि 17 अगस्त से प्रारंभ होने वाले विधानसभा सत्र के पूर्व ही विभाग द्वारा विगत 4 वर्षों की उपलब्धियों की एक बुकलेट तैयार कर विधानसभा के पटल पर सभी माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ से ये क्लियर है कि लगभग यहाँ पर एजेंडा बिंदु 16 रहे जिन पर बैठक की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये बिंदु आपको जानकारी मिली। आगे देखते हैं, और भी खबर है, अभी इम्पोर्टेंट खबर आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, निरीक्षण अभियान में 99 शिक्षक मिले गैर हाजिर, बड़ी कार्रवाई। तो ये जो वर्तमान में डीएम है माननीय विजय किरण आनंद जी, उन्होंने अपने नेतृत्व में निरीक्षण अभियान चलाया और 99 शिक्षकों को गैर हाजिर पाया। गोरखपुर जनपद में मंगलवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान 57 अधिकारियों ने जिले के परिषदीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। 24 प्रधानाध्यापक, 43 सहायक अध्यापक, 32 शिक्षा मित्र अनुदेशकों समेत 99 अनुपस्थित मिले, जिनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए डीएम ने इन सभी का वेतन रोकते हुए तत्काल स्पष्टीकरण तलब किया है। विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। तो यहाँ से आप ये खबर को देख पाए, जो डीएम विजय किरण आनंद जी जो अभी तक शिक्षा महानिदेशक बेसिक शिक्षा बने रहे, अब वो डीएम बन चुके हैं गोरखपुर में। तो वहाँ पर क्योंकि उनका लगाव जो जिस प्रकार से बेसिक शिक्षा विभाग से है, तो वो सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं कंटिन्यू। तो इतने शिक्षकों का एक साथ 99 शिक्षकों का अनुपस्थित पाया जाना, ये भी कुछ शिक्षकों की लापरवाही दिखाती है। आगे चलते एक और खबर लेते हैं। यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी को 2 वर्ष की कैद, 8,000 रुपये जुर्माना। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन्हें ये कैद हुई है और 2 साल की कैद हुई है और 8,000 रुपये जुर्माना। तो यहाँ पर लगभग 4 साल पूर्व विद्यालय देर से पहुँचने पर दलित अध्यापक को जांच सूचक गाली देने, मारने पीटने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को 2 वर्ष की कैद, 8,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। यह फैसला न्यायाधीश SC/ST कोर्ट ओम प्रकाश वर्मा ने सुनाया है। और ये तो मतलब जो मैटर था ये 4 साल पुराना है। तो जिस प्रकार से खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अभद्रता की गई, इससे साफ स्पष्ट होता है कि विभाग की जो प्रक्रिया है उससे हट करके व्यक्तिगत प्रक्रिया के तौर पर उस शिक्षक के साथ भी एक प्रक्रिया अपनाई गई, उसकी मारापीटी की गई थी। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी बालचंद निवासी लसड़ा खुर्द थाना बरदह गांव के ही पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर अध्यापक थे। वादी बालचंद का आरोप था कि 22 अप्रैल 2017 को शहर के बेलिसा स्थित आवास से विद्यालय जा रहे थे। रास्ते में बाइक पंचर हो जाने की वजह से बालचंद अपने विद्यालय पर देरी से पहुंचे। तब तक मोर्टिनगंज ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह ने अध्यापक बालचंद को गैर हाजिर कर दिया। बालचंद ने जब खंड शिक्षा अधिकारी को सफाई देते हुए कहा कि आने में जानबूझकर देरी नहीं की। इस बीच खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह ने बालचंद को जांच सूचक गालियां दी और लात से मारा। सहायक शासकीय अधिवक्ता इंद्रेश मणि त्रिपाठी व आलोक त्रिपाठी ने वादी बालचंद्र, इसरावती, कुंदन, इंद्रकला, राज बहादुर, डॉक्टर विजय कुमार तथा बद्री प्रसाद शास्त्री को बतौर गवाह न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को अवधेश नारायण सिंह को 2 वर्ष का कारावास और 8,000 रुपये जुर्माना सुनाया। तो इस प्रकार से आज की महत्वपूर्ण खबरें थी।